नाशिकच्या पालकमंत्रीपदासाठी छगन भुजबळांचे नाव पुढे, नाशिककरांची मागणी. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिककरांचे निवेदन, अनुभवी नेतृत्वाला पालकमंत्रीपद द्या. आगामी नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाबाबत स्थानिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील अनुभवी नेतृत्वालाच पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी द्यावी अशी मागणी नाशिककरांनी नाशिक मेट्रो न्यूजचे संपादक भरत गोसावी यांच्याकडे व्यक्त केली आहे. नाशिक जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री छगन भुजबळ यांना पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी द्यावी अशी भावना काही नागरिक, साधू, संत, महंत, व्यापारी, उद्योजक, कामगार आणि कुंभमेळा प्रेमींनी व्यक्त केली आहे. आगामी कुंभमेळ्यात मोठी आर्थिक उलाढाल व विविध विकास कामे होणार असल्याने त्यांचे नियोजन पारदर्शक, प्रभावी आणि नाशिकच्या हिताचे असावे अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान नाशिकच्या विकासाबाबत केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कामांची पूर्तता व्हावी, तसेच कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी अधिक प्रभावीपणे काम करावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे. नाशिक शहराची प्रतिमा उंचावण्यासाठी आणि आगामी कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी अनुभवी प्रशासन आणि सक्षम नेतृत्वाची आवश्यकता असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. नाशिककरांच्या या मागण्यांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. नाशिक मेट्रो न्यूजसाठी संपादक भरत गोसावी यांच्या माध्यमातून नाशिककरांनी ही भावना व्यक्त केली आहे. तो माना जाता है कि भारत के संविधान में ऐसा कुछ है नहीं कि विदेशी नागरिक प्राइम मिनिस्टर ना बन सके, तो फिर इतना ये विवाद क्यों सोनिया गांधी को लेकर? देखिए, हम सोनिया गांधी का विरोध नहीं करते हैं और न ही हम सोनिया गांधी के पर कोई आरोप करते हैं. वो भारत के एक परिवार की बहू है, उनका स्वागत है. सोनिया जी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेषभाव नहीं है, इसलिए चर्चा सोनिया जी के संदर्भ में करना मैं उचित नहीं मानता हूं. लेकिन इस देश ने यह जरूर तय करना है, हिंदुस्तान ने आज, क्या भारत जैसे देश ने उसका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना का मुखिया, जुडिशरी का मुखिया, ये जो प्रमुख पद हैं, क्या इन प्रमुख पदों पर कोई विदेशी मूल का व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होलकर परिवार में उस रियासत का वारिस कौन हो, इसका झगड़ा चल रहा था. क्योंकि होलकर के जो राजा थे उनको दो पत्नी थी, एक हिंदुस्तानी, एक विदेशी. अब उनकी इच्छा यह थी जो विदेशी पत्नी का बेटा था वो होलकर रियासत का वारिस बने, राजा बने. पंडित नेहरू ने अपने हस्ताक्षर से निर्णय दिया हुआ है, पंडित नेहरू की सरकार ने निर्णय दिया हुआ है कि होलकर परिवार का वारिस हिंदुस्तानी महिला की कुख से जो बेटा पैदा हुआ है वही होगा, विदेशी कुख से पैदा हुआ बेटा होलकर रियासत का वारिस नहीं होगा. ये पंडित नेहरू ने भी तय किया हुआ है. ये तब की बात है जब मोदी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे और उन्होंने टीवी एशिया को अमेरिका में ये इंटरव्यू दिया था. उस समय सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा गरमाया हुआ था. तब उन्होंने इंदौर के होलकर राजवंश का जिक्र किया जो राहुल गांधी पर भी लागू होता है. डाटा जी इस बयान को डिकोड करेंगे. असल में इंदौर के अंतिम शासक महाराजा यशवंत राव होलकर द्वितीय की 2 शादियां हुई थी. पहली पत्नी संयोगिता राजे घाटगे से एक बेटी हुई उषा राजे और दूसरी अमेरिकी पत्नी मार्गरेट यूफेमिया लॉलर से एक बेटा हुआ रिचर्ड होलकर, जिन्हें शिवाजी राव होलकर के नाम से भी जाना गया. लेकिन महाराजा का उत्तराधिकार बेटी उषा देवी को मिला, बेटे रिचर्ड होलकर को नहीं. और ये किसी और ने नहीं, नेहरू जी की सरकार ने तय किया. नेहरू जी की चिट्ठियां इसको लेकर रिकॉर्ड में हैं. 1962 में नेहरू एक चिट्ठी में खुद लिखते हैं कि उन्हें यानी उषा देवी को रिकॉग्निशन इसलिए मिल रही है क्योंकि वे जन्म से होलकर डायनास्टी से संबंधित हैं. इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है. ये कहीं संविधान में नहीं लिखा था. लेकिन इससे ये आकलन लगाया गया कि रिचर्ड क्योंकि विदेशी मां से पैदा हुए थे इसलिए उनका दावा मान्य नहीं है. कुछ बातें कहीं लिखी नहीं होती लेकिन प्रैक्टिस में रहती हैं. जैसे देश में आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी महत्वपूर्ण पद पर जन्म और कनेक्शन से जुड़े मामलों को देखा जाता है. सोचिए, अगर नेहरू जी का तर्क आज लगाया जाए तो राहुल गांधी का क्या होता.